आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे हम लोग बात करने वाले हैं और वो टॉपिक है स्कोप इन यूजीसी नेट सोशियोलॉजी। जैसे कि पीछे आप देख सकते हो यहाँ पर लिखा हुआ है। तो ये टॉपिक लेने का रीज़न क्या था मेरा, बिकॉज स्टूडेंट्स कहते हैं कि मैम सोशियोलॉजी को हमने क्यों ऑप्ट कर लिया, हमें तो कुछ पता लग नहीं रहा है, उसके बाद स्कोप क्या है, जॉब्स क्या है। रीज़न उसका क्या है मैं आपको बताती हूँ। उसका रीज़न है कि हम लोग हमेशा एक भेड़ चाल में चलने की कोशिश करते हैं, एक मेन स्ट्रीम सोसाइटी का हिस्सा बनने की कोशिश करते हैं। बट अगर हम यहाँ पे थोड़ी सी आंखें खोलें और अपने होराइजन को थोड़ा और ब्रॉडन करें तो हमें समझ में आएगा कि येस देयर आर लॉट ऑफ स्कोप्स। तो वही स्कोप जो है उनके बारे में हम लोग अब इस पर्टिकुलर सेशन में बात करने वाले हैं कि आप यूजीसी नेट सोशियोलॉजी क्वालिफाई करते हैं तो उसके बाद आपके पास क्या क्या ऑप्शंस रहते हैं काम करने के लिए। बिकॉज ऑब्वियसली येस हम लोग उस एज में है जहाँ पे मनी मेकिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड ऑल्सो अगर आपका जीआरएफ क्वालिफाई हो जाता है इसमें तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस एडिशनली भी खुल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं। तो यहाँ पे ऑलरेडी आपके लिए पूरा का पूरा एक मैटर क्रिएट कर दिया गया है। सो सबसे पहला जो ऑप्शन आपके पास आ जाता है वो बहुत ही बेसिक ऑप्शन है जो कि स्टूडेंट्स की भेड़चाल यही जाती है, अकेडमिया। अकेडमिया में आप ये बात जानते हो, इफ यू हैव क्वालिफाइड जेआरएफ, ठीक है, तो जेआरएफ में क्या होगा कि जेआरएफ में आपके पास अब एमफिल और पीएचडी का ऑप्शन आता है। ऑब्वियसली यस एमफिल जो है अब तो चलो हट चुका है तो इसको हटा देते हैं, बट यस पीएचडी का ऑप्शन आता है जहां पे आपको 38,000 पर मंथ स्कॉलरशिप मिल जाती है। ठीक है, बट अब यहाँ पे एक और ऑप्शन आपके पास एकेडमिया में आता है और वो ये है कि अगर आपका जीआरएफ क्वालिफाइड नहीं है तो आप क्या करेंगे उस केस में। तो अब यहाँ पर यूपी पीएससी है, ठीक है, आरपीएससी है, एमपीपीएससी है, ये आपके सारे के सारे स्टेट के एग्जाम्स हैं, यानी कि मध्य प्रदेश का, राजस्थान का, उत्तर प्रदेश का, इवन उत्तराखंड में भी यहाँ पर जो है वैकेंसी आई थी कुछ दिनों पहले। किस चीज़ की? असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी। ठीक है, तो उस वैकेंसी में क्या मांगा होता है? उसमें मांगा होता है कि आपका यूजीसी नेट क्वालिफाइड हो। ठीक है, और अगर नहीं भी है क्वालिफाइड तो आप फॉर्म तो भर ही सकते हैं, लेकिन जब तक आप इंटरव्यू के स्टेज पे पहुंचे, आपका एग्जाम बहुत ही बढ़िया जा रहा है, आप इंटरव्यू के स्टेज तक पहुंचते जा रहे हैं, तो वहां पर जाते जाते आपका यूजीसी नेट क्वालिफाई हो जाना चाहिए। ठीक है, और ये एक बहुत ही बढ़िया मौका रहता है, आपको स्टेट यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाने का मौका मिलता है, सैलरी बहुत अच्छी मिलती है, आप कुछ जगहों पे तो गजेटेड ऑफिसर के इक्वल इक्विवेलेंट इसको माना जाता है एंड एक परमानेंट जॉब है, सरकारी नौकरी होती है ये। ठीक है, चलो ये तो भीड़ चाल की बात हो गई। अब दूसरा ऑप्शन हम लोग लेते हैं। दूसरा ऑप्शन आपका यहाँ पर आ जाता है, फॉर एग्जाम्पल कि आपने अपना सिर्फ नेट ही क्वालिफाई किया है, तो अब इस केस में आप क्या कर सकते हो, आप यहाँ पे कुछ गवर्नमेंट बॉडीज के साथ जुड़ सकते हैं। अब ये गवर्नमेंट बॉडीज का एग्जाम्पल मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। आई हैव 2 मास्टर्स, ठीक है, एक एक्सटेंशन एजुकेशन में है विच इज इक्विवेलेंट टू सोशल वर्क, ठीक है, एंड दूसरी है सोशियोलॉजी में, तभी आपके सामने मैं खड़ी हुई हूँ। तो सोशियोलॉजी हो या आपके पास सोशल वर्क भी हो, क्योंकि ऐसे देखो सोशियोलॉजी एक बहुत ही अम्ब्रेला टर्म है, उसमें आपके बहुत सारे अलग 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 सब्जेक्ट्स जो हैं वो आ जाते हैं। ठीक है, जैसे कि जेंडर डेवलपमेंट हो गया, आपका रूरल डेवलपमेंट का सब्जेक्ट हो गया, सोशल वर्क भी आप इसके अगर आपने किया है तो आप इसमें नेट भी क्वालिफाई कर सकते हो। तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ उन बच्चों के लिए ही नहीं है जो सोशियोलॉजी के लिए ऑप्ट कर रहे हैं, यहाँ पे और भी जो ऑप्शन है आपके पास हो सकते हैं। ठीक है, पर गवर्नमेंट बॉडीज में अगर मैं नाम लेती हूँ, अभी रिसेंटली देखा मैंने कि आईसीएमआर यानी कि इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च में आपकी वैकेंसीज आती हैं, बहुत सारी हैं, रिसर्च को लेकर के हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क है जहाँ पे आपको पूरा रिसर्च प्रोजेक्ट का एग्जीक्यूशन करना होता है। तो स्टूडेंट्स क्यों उसकी तरफ नहीं जा रहे, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। रीज़न ये है कि कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब्स है, बट येस उन कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब्स के थ्रू भी आपको बहुत अच्छा खासा एक्सपीरियंस गेन होता है, यू विल बी गेटिंग अ गुड अमाउंट ऑफ सैलरी एज वेल, जो शायद आपको नेट क्वालिफाई करके किसी एक डिग्री कॉलेज में पढ़ा करके शायद नहीं मिलेगी। ठीक है, सो इसके अंदर मैंने खुद यहाँ पर एनसीईआरटी में ऐसे ही काम किया है। ठीक है, साथ ही साथ मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में कितने प्रोजेक्ट्स आते हैं जो आप ऑप्ट कर सकते हैं, तो ये भी आपके पास एक ऑप्शन यहाँ पर हो जाता है। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आप देखोगे तो आईसीएमआर के बारे में तो मैं बात कर ही रही हूँ। ठीक है, आईसीएमआर के बारे में तो मैं बात कर ही रही हूँ कि आईसीएमआर जो है वो कितनी सारी वैकेंसीज निकाल रहा है। अब आप कहोगे मैम ये तो मेडिकल रिसर्च है, ज़रूरत नहीं है कि आपके पास अगर यहाँ पे मेडिकल की कोई डिग्री नहीं है तो भी आप इसमें जा सकते हो बहुत ही प्यार से। तो ये सारी की सारी गवर्नमेंट बॉडीज आपको मौका देती है, पॉलिसी मेकिंग में मौका देती है। ट्रस्ट मी, आई हैव वर्कड इन दिस पर्टिकुलर फील्ड एंड इट गिव्स यू अ लॉट ऑफ प्रोफेशनल रिसर्च एक्सपीरियंस जो आपको आपकी लाइफ में सिर्फ और सिर्फ आगे करियर में बढ़ाने में नहीं, आपके इंटरव्यूज तक में बहुत हेल्प करेगा, विच इज़ मैंडेटरी, क्योंकि हम लोग थर्ड पॉइंट जिस पे जा रहे हैं उसके लिए बहुत मैंडेटरी हो जाता है। यहाँ पे आपके पास एक्सपीरियंस नहीं भी है ना,
पर आपको रिसर्च आती है तो आप यहाँ पे घुस सकते हो। लेकिन जो थर्ड पॉइंट है वो है आपका एनजीओ और डेवलपमेंट सेक्टर। अब एनजीओ डेवलपमेंट सेक्टर की मैं बात करूं तो आप यहाँ पे जा सकते हैं प्रोग्राम मैनेजमेंट में, ठीक है, आप एडवोकेसी के अंदर जा सकते हैं, कम्युनिटी बिल्डिंग के अंदर जा सकते हैं। ये प्रोसेसेस आपकी ऐसी है। आप अगर मान लीजिए सोशोलॉजी में हम कौन सी फील्ड को कवर नहीं करते, हम चिल्ड्रन की बात इसमें करेंगे, हम लोग एडल्टीज की बात इसके अंदर करते हैं, फैमिलीज की बात करते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट के इश्यूज हम लोग देखते हैं, एनवायरमेंट की बात हम लोग करते हैं। हर तरह के एनजीओज आर अवेलेबल और सोशोलॉजिस्ट तो उनको चाहिए। आप देखो ना अपने लेंस से इन इश्यूज को कि कैसे उनको रिजॉल्व कर सकते हो। बट येस, रिसर्च के स्किल्स को डेवलप करना तो बहुत बहुत ज़्यादा मैंडेटरी है। तो ये थर्ड पॉइंट आपका हुआ एनजीओ एंड डेवलपमेंट का, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट वी कैन गो फॉर कॉर्पोरेट एंड सीएसआर, ठीक है। तो सीएसआर का जो आपका यहाँ पर मुद्दा है, क्या कहते हैं हम सीएसआर को? सीएसएस इज योर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक आपका ऑर्गेनाइजेशन है बहुत ही बढ़िया जिसके लैपटॉप आप यूज करते होंगे, क्या है? HCL। HCL जो है उनके उसके जो फाउंडर है उनका नाम है शिव नादर। शिव नादर जी ने अब यहाँ पर क्या किया कि CSR एक खोला शिव नादर फाउंडेशन के नाम से। और वो शिव नादर फाउंडेशन क्या करता है? हम जैसे लोगों को हायर करता है उनके लिए काम करने के लिए, और वो CSR की अपॉर्चुनिटी है। ट्रस्ट मी, किसी आप एक एनजीओ में जाओगे, ठीक है, एनजीओ से और भी बढ़िया डेवलपमेंट आपका CSR में होता है, ग्रोथ अच्छी होती है, सैलरी जो है वो बहुत अच्छे से बढ़ेगी आपकी, इसमें आपको एक्सपोजर फील्ड का मिलेगा, प्लस साथ में कॉर्पोरेट का भी एक्सपोजर आपको मिल सकता है, ठीक है। सो ये आपकी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का पार्ट हो जाएगा, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर मैं बात करती हूँ सिर्फ और सिर्फ कॉर्पोरेट की, लेट मी टेल यू दिस थिंग कि हम लोग अभी जिस एरा में जी रहे हैं ना, मेरा बोर्ड काम नहीं कर रहा है, एक सेकेंड रुकिएगा। हाँ, हम लोग अभी जिस एरा में जी रहे हैं उसमें अगर आप एचआर को भी देखोगे तो एचआर को आप बोलते हो कि यस ये तुम एमबीए करे हुए लोग आते हैं। लेट मी टेल यू, एचआर जो है उनके बहुत अलग अलग यहाँ पे फील्ड्स हैं। कोई ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में काम करते हैं, यानी कि साइकोलॉजी का पर्सन भी वहाँ पे जा सकता है। कोई यहाँ पर इंश्योर करता है कि जो रिसोर्स मैनेजमेंट है वो बहुत इफेक्टिव हो। एक इंश्योरेंस यहाँ पर ये भी होगा कि हम लोग असेसमेंट करें कि यहाँ पर कि क्या प्रॉब्लम्स हैं हम लोगों की ऑर्गेनाइजेशन में, हम कैसे उसको सुधार सकते हैं। जहाँ पे आपके सोशोलॉजी के पर्सपेक्टिव, जो एथनोग्राफी का है, एथनो मेथोडोलॉजी का पर्सपेक्टिव है, वो बहुत अच्छे से काम आ सकता है। तो येस, ये जो आपके पास पोजिशन आती हैं इसमें भी आप जा सकते हो, बट हाँ ये थोड़ा सा लिमिटेड है। तो मैं पहले ही बता दूं कि ये लिमिटेड है, तो यू शुड एम फॉर समथिंग एल्स एज वेल। तो हम लोग इस बात को जानते नहीं हैं, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट देयर इज वन मोर थिंग कि अब यहाँ पे आपने सारी फील्ड्स देख ली, अब आपको क्या करना है कि स्टेट लेवल की ना कुछ वैकेंसीज आती हैं। जैसे कि मैं आपको अभी एक वैकेंसी का एग्जाम्पल देती हूँ। एग्जाम्पल के लिए DSSB, ठीक है, दिल्ली स्टाफ सब ऑर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड, ठीक है। तो ये जो बोर्ड है यहाँ पर क्या करता है, डिफरेंट वैकेंसीज को निकाल करके उस पर क्या करवाएगा, एग्जाम कंडक्ट करवाएगा। और नेट भी अगर आपके पास नहीं है तो भी यहाँ पर काम चलता है। कौन सी पोजीशंस पे चलता है? अभी रिसेंटली एक एग्जाम जुलाई में हुआ है जिसके अंदर वेलफेयर ऑफिसर की पोजीशन थी। ट्रस्ट मी, इसमें आपकी जो वैकेंसी है ना वो सब्जेक्ट बेस्ड थी। सिर्फ 3 सब्जेक्ट्स मांगे थे, सोशोलॉजी, सोशल वर्क एंड क्रिमिनोलॉजी। ये 3 सब्जेक्ट्स अगर आपने यहाँ पे इनमें मास्टर्स करी है और मिनिमम आपने 55% स्कोर किया हुआ है तो आप इस एग्जाम को देने के लिए बहुत ही प्यार से एलिजिबल हो जाते हैं, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट लेबर ऑफिसर का आता है, ठीक है, प्रोटेक्शन ऑफिसर का आता है। तो आपको अगर लगे कि सिर्फ DSSB है, नो, ये यूपी में भी पोस्ट आते हैं। इसके पोस्ट जो हैं यहाँ पर उत्तर प्रदेश के अलावा यहाँ पे केरला की साइड भी देखे गए हैं, लेकिन DSSB सबसे ज्यादा इसके पोस्ट निकालते हैं, तो उस पर नजर आपको रखनी है, ठीक है। तो प्रोटेक्शन ऑफिसर, आप समझ पा रहे हैं कि आप अगर यहाँ पे एक चिल्ड्रन के इशू के बारे में जानते हैं तो आप कितना सुटेबल इसको लेकर के है। अपने लिए एक जॉनर सेट करिए कि आप सोशोलॉजी में कौन सी ब्रांच पे सबसे ज्यादा इंटरेस्ट रखते हैं, बिलीव रखते हैं, वो ही आपकी ब्रांच जो है आगे आपका रास्ता बनाती है। ओवरऑल सोशोलॉजी को समझना सिर्फ यूजीसी नेट को क्वालिफाई करने के पर्सपेक्टिव से अच्छा है, लेकिन हमेशा आपको एक पर्टिकुलर मेजर चूज करके रखना ही पड़ता है। लेट्स से कि फॉर एग्जांपल माय मेजर इन दिस थिंग की सोशोलॉजी ऑफ जेंडर,
ठीक है, तो मुझे उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट आता है बिकॉज जेंडर के केस में हमारे चिल्ड्रन का भी टॉपिक इंक्लूड हो जाता है, राइट। तो ऐसी किसी की सोशोलॉजी ऑफ हेल्थ होगी तो वो यहाँ पे हॉस्पिटैलिटी के अंदर भी देख सकता है, ठीक है, नर्सिंग वाले पार्ट में भी जा सकता है, पब्लिक हेल्थ के डोमेन को भी अपना यहाँ पर हिस्सा बना सकता है। एक ऐसा सब्जेक्ट है ये जिसने हर एक पर्टिकुलर ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट को अपने अंदर थोड़ा थोड़ा लिया है। तो आप समझ पा रहे हैं कि आपके पास कितना बड़ा स्कोप है इसमें। सो येस, यू हैव अ लॉट ऑफ ऑप्शंस हियर। देयर इज वन मोर ऑप्शन दैट आई कैन से, आपके पास अगर रिसर्च की यहाँ पे टेक्निक है तो ये वो ऑप्शन है जो कि बहुत ही अनकन्वेंशनल मैं बोलूँगी, जॉब नहीं है, एक फ्रीलांसिंग है। फ्रीलांसिंग कैसे, आपके पास अगर स्किल्स डेवलप्ड है ना रिसर्च के, तो आप यहाँ पे कोई भी अगर नौकरी भी कर रहे हो, आपको लगता है कि ठीक है मुझे और भी काम चाहिए, तो आप यहाँ पर फ्रीलांसिंग में क्या कर सकते हैं, आप जैसे कि फॉर एग्जांपल फाइवर है, ठीक है, अपवर्क है, ये इस तरह की कुछ वेबसाइट्स है जहाँ पे लोग अकेडमी या राइटिंग के लिए आते हैं, रिसर्च पेपर्स लिखवाने होते हैं, ठीक है। सो घोस्ट राइटर का काम भी आप इसके अंदर कर सकते हैं। ऑलराइट, तो ये रिसर्च का जो पार्ट है सोशोलॉजी में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही मैटर करता है। तो आई बिलीव यू कैन अंडरस्टैंड इट नाउ कि कितने सारे स्कोप्स हम लोगों के पास यहाँ पर अवेलेबल है, और मैंने एक छोटे से पार्ट से बहुत कुछ निकाल दिया। एंड ट्रस्ट मी, आई बिलीव कि मेरी साइड से अभी भी कुछ ना कुछ मिसिंग ही मुझे लग रहा है, मैं इसमें और भी बहुत कुछ ऐड कर सकती हूँ। लेकिन सबसे ज़्यादा जो आपको बेनिफिट यहाँ पे करेगा, एक तो गवर्नमेंट जॉब जो आपका यहाँ पे होता है कि पर्क्स मिले, बट येस आज की जो भीड़ है ना उसमें बहुत मुश्किल हो चुका है गवर्नमेंट जॉब पाना, तो आप क्यों ना ऐसी जगहों पे काम करें, ठीक है। यूनिसेफ तक का ऑप्शन है, बट यूनिसेफ जो है वो यहाँ पर एक इंटरनेशनल बॉडी है जो इन जगहों पे काम करने के बाद आपको इस जगह तक पहुँचा सकती है, ठीक है। यू विल जस्ट नीड अ फ्यू रिकमेंडेशन जो इनके प्रोटोकॉल के अंदर आता है अप्लाई करते टाइम। ऑल राइट, प्रोग्राम मैनेजमेंट, एनजीओ, एनजीओ इज ऑल्सो एवरग्रीन, कभी नहीं जाने वाले, सोशल मुद्दे कभी खत्म नहीं होंगे, तो एनजीओ का काम भी हमेशा चलता रहेगा, ठीक है। तो दैट यू कैन ऑल्सो गेट इन टू। ऑल राइट, अपार्ट फ्रॉम दैट CSR, अगर आप यहाँ पे इन तीनों के सेक्टर्स में फोकस करते हैं, अगर आपको टीचिंग में नहीं जाना है तो दिस इज द पार्ट फॉर यू। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट दिस इज द पार्ट जहाँ पे पर ये थोड़ा सा एक प्रॉब्लम होता है कि DSSS भी थोड़ा सा लेट पेपर्स को करवाती है कई बार, ठीक है, तो वो थोड़ा सा इशू है। मैंने अब यहाँ पर टीचिंग का ऑप्शन स्कूल का क्यों नहीं लिया, बिकॉज बीएड अब मैंडेटरी हो चुका है, पहले नहीं था सोशोलॉजी में, बीएड अब चाहिए। तो जिन बच्चों के पास बीएड है, येस दे कैन अप्लाई फॉर पीजीटी पोजीशंस एज वेल, बट वो बहुत कम आती हैं, ठीक है। सोशोलॉजी जो है वो टीचिंग से ज़्यादा एट दिस मोमेंट रिसर्च की फील्ड में बहुत प्रोमिनेंट है, ठीक है। तो आपको यूजीसी नेट क्वालिफाई करने का फ़ायदा क्या है मैं आपको बता देती हूँ। एनसीईआरटी में देयर वर 2 काइंड ऑफ फेलोशिप्स, एक वो जिनके पास नेट नहीं था तो उनके पैसे कम थे, जिनके पास नेट था उनके पास ज़्यादा थे, तो ये भी एक क्राइटेरिया जो है अप्लाई होता है इन इंस्टीट्यूशंस में, तो इट विल हेल्प यू अलॉट, ठीक है। और यूजीसी नेट ऑब्वियसली आपकी ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग को बनाता है, आपके पास इतने पाथ खोल देगा कि अगर आप चाहो तो आप यहाँ पे गवर्नमेंट बॉडीज़ में भी काम करने के लिए जा सकते हो, पॉलिसी मेकिंग में भी जा सकते हो, और मे बी यू कैन गेट इनटू अकेडमी एज वेल, जैसे आपके पास ऊपर लिखा है। सो आई रियली होप कि आपको समझ में आ पाया होगा कि देयर आर अ लॉट ऑफ स्कोप इन सोशियोलॉजी स्टूडेंट्स को, और इसको बल्कि जनरली भी पढ़ना चाहिए ये सब्जेक्ट, बिकॉज ये आपको सोसाइटी की अंडरस्टैंडिंग में हेल्प भी करता है। बट येस ऑब्वियसली जॉब इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो ये रही आपके सामने जॉब्स, तो देखने का आपके वहाँ पे नज़रिया मैंने आपको दे दिया है, ऐसे ही जॉब्स के लिए अप्लाई करना शुरू करते रहिए, यू विल हैव अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ इन योर हैंड। सो येस, थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वाचिंग द सेशन। आई होप कि बहुत जल्दी यहाँ पे कमेंट सेक्शन में मुझे बहुत सारे जॉब होल्डर्स इसी में से किसी एक पोजीशन में बैठे हुए यहाँ पे कमेंट करते हुए दिखाई दे। बाय बाय एंड टेक केयर।